यहाँ हम समझते हैं एक्चुअली कैलकुलेशन ऑफ CFSC। देखिए CFSC को कैलकुलेट किया जा सकता है किस फॉर्मूले से। ये एक्चुअली फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है। जो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है माइनस का 0.4 इंटू ए प्लस का 0.6 इंटू बी। इस ए का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स इन T2G और बी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स इन EG। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ये फॉर्मूला आपको किसके लिए लगाना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। देखिए एक्चुअली हमें एक एग्जांपल दिया गया D4। दो चीज़ें आपको और समझनी होती है, एक डेल्टा ओ, एक पेयरिंग एनर्जी। डेल्टा ओ का मतलब होता है स्प्लिटिंग एनर्जी, जबकि पीई का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो स्प्लिटिंग एनर्जी, और दो अलग अलग वाले इलेक्ट्रॉन को आपस में पेयर करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे हम लोग क्या नाम देंगे, पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो शायद उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे डेल्टा और पेयरिंग एनर्जी के बारे में। अब देखिए आपके में क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड में, उसको समझिएगा आप। जैसे आपको D4 दिया जाएगा, ठीक है, D4 आपको दिया जाएगा, तो एक्चुअली यहाँ पे कंडीशन हमें ये दी जाएगी, ये जो लिखा हुआ है कि डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो आप क्या करेंगे, देखिए जिस काम को करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी आप उसको अपोजिट काम करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो पहले नीचे वाले में आप T2G में क्या करेंगे, एग्जैक्टली जो जैसे दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन तो आप सीधे सीधे भरेंगे। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो नीचे पेयर होगा या ऊपर जाएगा, इसको डिसाइड करता है ये जो हमारे केस दे रखा है ऊपर ये। इस केस के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कहा क्या गया हमसे। देखिए यहाँ पे कहा गया है डेल्टा ओ यानी कि स्प्रेडिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, एक्चुअली जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है फोर्थ वाला, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम क्या करेंगे उसकी पेयरिंग करा देंगे। ठीक है, तो जब कभी ऐसा कोई कंडीशन आपको दिखाई दे तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराएंगे, पहले इसको पूरा फिल करेंगे, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जाएंगे। इस चीज़ को हम बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। अगर इसी का अपोजिट कर दिया जाए, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा कर दी जाए डेल्टा ओ से यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो अब जो हमारा फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो गया था वो पेयर ना होके ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जब पेयर करेगा तो उसको पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि पेयर करने के लिए एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होना पसंद करेगा और वो ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये दूसरी कंडीशन है, ये प्राइमरी कंडीशन है हमारी। अब एक्चुअली हम लोग एग्जाम में हमें तो ये सब दे नहीं रखा, अगर ना दे रखा हो तो हमें कुछ कॉम्प्लेक्स दिए होंगे। जैसे हमें दे दिया गया K4, फिर हमें लिखा होगा FeCN का होल 6, ऐसे लिखा हो सकता है, या फिर आपको दिया जा सकता है COH2O का होल 6 और बॉक्स के बाहर लिखा हुआ है हमारा Cl3। ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमें दिया गया। अब एक्चुअली करना क्या है आपको, जैसे यहाँ पर हमें ये अगर ये केस नहीं दे रखा है, ये हमें पहले से नहीं बताया गया है कि डेल्टा ओ ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हम ऐसे पता लगाएंगे, देखिए पेयरिंग करना कौन पसंद करते हैं आप सीखेंगे। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो किसी को अकेले देखना पसंद नहीं करते, वो अकेले वाले लोगों को दो कर देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली पेयरिंग करना पसंद करते हैं कौन से, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं वो पेयरिंग करते हैं। तो हम समझ जाइए कि जो पहली कंडीशन है जिसमें पेयरिंग हो रही है, यानी कि उसमें आपका जो लिगेंड रहा होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो देखिए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये इससे मैच करते हैं। ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब लिगेंड स्ट्रांग होगा। ये मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आपको समझ में आए एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है। अब इसके लिए आप लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है हिंदी में इसको, ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब लिगेंड वीक होगा। तो ये आपके समझने के लिए एक्चुअली कि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी स्प्लिटिंग एनर्जी से, उस कंडीशन में हमारा लिगेंड कैसा होगा, वीक लिगेंड होगा। जब कभी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से तो लिगेंड हमारा कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। समझ गए आप। अब देखिए स्ट्रांग और वीक लिगेंड का थोड़ा लोचा रहता है, बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है समझने में, करने में डाउट रहता है, तो मैं इसके लिए आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे सभी लिगेंड जिनके लास्ट में एन आ जाए या ओ आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, जैसे CN हो सकता है, CO हो सकता है, इनके लास्ट में देखिए यहाँ पे एन यहाँ पे ओ आ रहा है, वो सब के सब लिगेंड स्ट्रांग लिगेंड होते हैं। बाकी अदर्स जो बचे हुए और सबके सब वो सब क्या होते हैं, हमारे वीक लिगेंड होते हैं। फिर भी कुछ एक एक्सेप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। एक एग्जांपल होता है हमारा H2O। ठीक है, H2O के लास्ट में O तो आ रहा है पर उसके बावजूद भी ये वीक लिगेंड होता है, जबकि NH3 एक ऐसा लिगेंड है जिसके लास्ट में O और N नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो ये दो एक्सेप्शन आप याद करके जाएंगे, फिर आप ये ना कहना कि मैंने आपको ये बता दिया और आपने जाके वहाँ एग्जाम में सब सही कर दिया। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस वाले NH3 और H2O के लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, बाकी आपके लिए सबके लिए कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको इसमें अगर आपको कुछ डाउट लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो भी कुछ अगर गलत या वैसा रहा होगा। एग्जाम में आपको शायद ऐसे कंपाउंड दिए जाएंगे, उनके लिए आपको CFSC निकालना होगा।
अब एक्चुअली सीपीएससी निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं दो का करके दिखाता हूँ आपको, एक स्ट्रॉन्ग वाले का, एक वीक वाले का, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसी आगे चलते नेक्स्ट पेज पे। देखिए ये आपको एग्जांपल दिया गया है K4FeCN6 का। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या होगा इसमें, सबसे पहले आपको Fe का लिखना है, एटॉमिक नंबर कितना 26 होता है। Fe पे चार्ज कितना होगा यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्स मान के करेंगे तो Fe पे +2 आएगा, ये आप करके देख लीजिए, या फिर मेरी एक वीडियो आप उसको देखिए, तो आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चार्ज निकालना बिल्कुल ईजिली सीख जाएंगे। अब इसके लिए आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 लिखेंगे पहले, फिर 2s2, फिर आता है हमारा 2p6, फिर उसके बाद 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ पर आएगा हमारा 3d6। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस लिखा हुआ है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन आपको एस से रिलीज करने होते हैं, तो हमारा 4s क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 3d कितना रहेगा 6, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, आप D6 को यूज़ करेंगे इधर, स्प्लिटिंग के लिए आप D6 को यूज़ करेंगे, तो आप बॉक्स बनाएंगे इधर, ये बॉक्स बन गया हमारा, ये D है। ठीक है, तो आप इसमें 1 2 3 4 5 5 डिब्बे बनाएंगे, यहाँ पे D6 है, 1 2 3 4 5 और 6। इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए हम लोग हुंस रूल को फॉलो करते हैं, अबव को नहीं। तो नीचे आपको पता है कि 3 बॉक्स रहते हैं, T2G होता है, जो ऊपर होता है उसमें 2 बॉक्स होते हैं, वो इजी रहता है। ठीक, अब देखिए नीचे dxy dyz dzx आएगा, ऊपर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर आएगा, जो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप पीछे से देख के जरूर लिख लीजिएगा अगर आपका मन करे तो। ठीक है, यहाँ पे D6 लिखा हुआ है, लिगेंड हमारा स्ट्रांग है, और हमने पीछे सीख रखा है कि जब लिगेंड स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, और पेयरिंग कब होगी, पेयरिंग तभी होगी जब पेयरिंग एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी से कम होगी, यानी कि हम लोग इस लिगेंड की हेल्प से ये पता लगा ले रहे हैं कि या इसकी इस वाले केस में इसका जो केस बनेगा वो क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी कम होगी किससे, स्प्लिटिंग एनर्जी से। यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है कि ये लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो आप कैसे फिल करेंगे इसको, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहले आप यहाँ पे 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन तक कोई कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करना, कोई मतलब नहीं आपको, जैसे जो दे रखा है उसको वैसे भर दो। फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस कॉन्सेप्ट को देखना पड़ता है। अब देखिए आगे के इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कैसे निकाला गया। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर स्प्लिट नहीं करेगा, वो क्या होगा यहाँ पे पेयर कर जाएगा, इधर इसकी पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो सबके सब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। अब आपको पता है कि CFSC कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप जानते हैं, CFSE कैलकुलेट, इसका पूरा नाम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एक्चुअली माइनस का 0.4 इंटू ए, प्लस का 0.6 इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर ए का मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन D2G और बी का मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन EG, जो कि मैंने आपको पिछले पेज पे बता रखा है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखेंगे, -0.4 इंटू ए में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, प्लस 0.6 बी में कितने 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, और इसका अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0.6 का, तो इधर का सब कुछ 0 हो जाएगा, और इसका अगर हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 2 24 होता है, माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, 24 में यहाँ पे देखिए पॉइंट है एक नंबर के बाद, तो यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि इसका जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है CFSE है, वो कितना आएगा आपका, आप देख पा रहे होंगे इसका कितना आ रहा है 2.4 आ रहा है, ये इसका आंसर है एक्चुअली। ये किसके लिए था, वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। तो ऐसे यहाँ पे एक वीक लिगेंड का करके देख लीजिएगा, वैसे आपको एग्जाम में सीधा D4 D6 दिया जाएगा और ये कंडीशन दी जाएगी, अगर ऐसा नहीं दे रखा होता है तो आप कैसे पता लगाएंगे, मैंने आपको इस वीडियो में ये भी सिखा दिया। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा CFT और कैलकुलेशन ऑफ CFSE। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना है। इस वाले मेथड से हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।